बेटा अब हम ग्राफ्स में कुछ एक दो कंसेप्ट्स और देखते हैं। मॉडुलस का कंसेप्ट क्या होता है और शिफ्टिंग कैसे देखते हैं, इसको समझते हैं बेटा। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अगर मैं इस लाइन को बनाऊं, इधर x इधर y, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, आप x को 0 रखो y माइनस 4 आएगा, y को 0 रखोगे x 1 आएगा, तो ये आपका ग्राफ है। ये माइनस 4 है, ये 1 है, ये आपका ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 के। अब यहीं से अगर मुझे ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू मोड ऑफ 4x माइनस 4, बेटा मोड का मतलब, मॉडुलस का मतलब है अब y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर y नेगेटिव हुआ, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई तो उसका मोड करके y अपने आप कैसा बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब y की वैल्यू अब 0 से छोटी पॉसिबल नहीं है। अब y लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये हो गया, अब ये ग्राफ नीचे बन ही नहीं सकता, ये ग्राफ ऊपर ही बनेगा। तो आपको करना क्या है, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, ये जो मेरा ग्राफ है, अब मुझे क्या करना है, इसी ग्राफ को यहां पर बिल्कुल सेम लाइन पर ही बना देना है। इधर x इधर y। जब मैंने बेटा पूरे पे मोड लगाया हुआ हो, तो जो ग्राफ x एक्सिस से नीचे है, जो ग्राफ x एक्सिस से नीचे है, आपको उसकी मिरर इमेज बना देनी है x एक्सिस पे। इसकी इमेज, नीचे वाले की इमेज ऊपर बनेगी। तो अब जो ग्राफ बन जाएगा वो ये वाला ग्राफ तो बेटा सेम का सेम ही है, यहां से यहां तक तो ये रहा। और यहां से ये टर्न करके ये ग्राफ ऊपर बन जाएगा और ये y इक्वल टू 4 पे काटेगा। समझ आ गई मैंने क्या कहा है। अब ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू मोड 4x माइनस 4 का ग्राफ। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। बड़े ध्यान से समझना है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल थीटा है, तो अंडरस्टूड है बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा। जब आप इसकी मिरर इमेज बना रहे हो तो इसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी, तो ऊपर ये वाला एंगल तो अब थीटा ही रहा और ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, कभी जब पूरे पे मोड आ जाए और हमें ग्राफ बनाना हो, पहले विदाउट मोड का ग्राफ बना लो, फिर एक्स एक्सिस से नीचे वाले ग्राफ को नीचे से हटा के उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। तो ये मॉडुलस के लिए हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं जो हम कई जगह पर यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पढ़ा था स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की मोड वैल्यू है, बताया था ना आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। खाली वेलोसिटी बोलने का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, खाली स्पीड बोलने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो दैट इज द मोड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की मोड वैल्यू है, और वेलोसिटी की मोड का मतलब ऐसे ही होगा, मोड का ग्राफ पहले वेलोसिटी का बना लूंगा, फिर उसका मोड कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, कर लेते हैं इसको। अब इसी मॉडुलस पे बेस एक क्वेश्चन बनता है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट पोजीशन x ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम t एज दिस, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 3 + 4t - t²। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो ये आ गई dx/dt, 3 का डेरिवेटिव 0 + 4 - 2t। तो बेटा ये वेलोसिटी आई है, ये क्या आई है, वेलोसिटी आई है। दिस वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 4 - 2t। ये हमारी वेलोसिटी है। हमें अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का तरीका है, स्पीड इज मोड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज मोड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी की मोड वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास स्पीड आ गई। स्पीड इज इक्वल टू मोड ऑफ 4 - dt। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं। क्या है बेटा, 4 - 2t। टाइम को 0 रखूं,
टाइम को क्या रख दूं बेटा, 0 रख दूं। अगर मैं टाइम को 0 रखूंगा वेलोसिटी +4 आएगी, और वेलोसिटी को 0 रखूंगा टाइम 2 आएगा। तो ये ग्राफ आ गया, यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। पर हमने जो क्वेश्चन में बताना है वो बताना है बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। तो इधर स्पीड इधर टाइम, समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अब आप देखो ध्यान से, मुझे स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां से वही वेलोसिटी 4 से ही स्टार्ट होगा इधर, और जो ग्राफ नीचे बन रहा है नीचे की जगह सेम ग्राफ कहां जाएगा बेटा, ऊपर। मिरर इमेज बना दी मैंने, ठीक है। तो ये कितना टाइम कितना होगा बेटा, 2 सेकेंड। स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्यों, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड का मतलब मोड वैल्यू है, और मोड का मतलब मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनाना है। जो भी ग्राफ वाई एक्सिस पे नेगेटिव आ रहा है उसकी आपको मिरर इमेज बना लेनी है अबाउट एक्स एक्सिस सोल्व करके। ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। यहां से आप ये देख सकते हो, ये वाला ग्राफ था वेलोसिटी इक्वल टू 4 माइनस 2t का, और ये वाला ग्राफ है v इक्वल टू मोड ऑफ 4 माइनस 2t का। बस दोनों में ये डिफरेंस होता है, कंप्लीट मोड का आपको ग्राफ ऐसे बनाना पड़ता है। अगली ट्रिक होती है ग्राफ के लिए, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक लाइन, एक मुझे इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझना चाहिए बेटा, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। y इक्वल टू एक्स का मतलब x0 तो y0 ओरिजिन से पास होगा। हाँ बेटा क्लियर है, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स का। आप यहां से अगर इंटरसेप्ट फॉर्म से देखो y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो ये वाला एंगल 45 का आएगा। क्यों, क्योंकि यहां से मुझे ये पता लग गया स्लोप 1 है। स्लोप 1 होने का मतलब tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 होने का मतलब थीटा 45 डिग्री है। ये वाला ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स का आ गया। अब बड़े ध्यान से, अगर मुझे अब अगला ग्राफ इसी ग्राफ में बनाना हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देखते हैं बड़े ध्यान से, ठीक है। अब लाइन अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कंपेयर करूंगा तो m1 आ गया, मतलब थीटा 45 डिग्री का आ गया, c2 आ गया। c कितना आ गया, 2, मतलब अब ये y को 2 पे काटेगा और लाइन इसी के पैरेलल होगी। तो बेटा अब जो अगली लाइन होगी वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। अब ये जो लाइन होगी ये होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होगी, जो यहाँ पर 2 से जा रही होगी, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। समझ आया मैंने कैसे किया, शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक बार आप लाइन समझो कैसे है। अब आप x को 0 रखा, y2 आ गया, और यहाँ पर x की वैल्यू हो गई -2। कोई डाउट, ठीक है। बिल्कुल सेम लाइन पर अगर मुझे लाइन प्लॉट करनी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, वही कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जैसे ही करूंगा m1 का मतलब थीटा 45 डिग्री, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -5। अब ये -5 पे काटेगा, -5 पे काटने का मतलब अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, ये लाइनें दोनों पैरेलल थी, अब भी पैरेलल होगी क्योंकि थीटा तो 45 है, x 0 रखोगे तो y -5 आएगा। तो अब ये लाइन ये बन जाएगी, ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 5, x 0 रखोगे, y 0 रखोगे तो x, y 0 रखोगे तो x, y को 0 रखोगे x 5 आएगा, x को 0 रखोगे y कितना आएगा, -5। अब हम समझते हैं कि इसमें ट्रिक कैसे लगाते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की। ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत पैरेलल नहीं भी बनी हो, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, तो आप अपने हिसाब से तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो।
अब बड़े ध्यान से समझने का कंसेप्ट है कि हमें शिफ्टिंग का मतलब क्या है ग्राफ में, ये देखना है। बेटा पहली इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स, पहली इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू एक्स, दूसरी हुई y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अभी पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर तीसरी को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर उसमें हम कंसेप्ट समझेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना बेटा, जिसमें ऐड हो रहा हो ना उससे अपोजिट करते हैं। आप पहले इसका ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ ये x में मुझे 2x 3x में एडिशन नहीं देखना, मुझे सिर्फ x और y में एडिशन देखना है। x में कितना ऐड हो रहा है, x में कितना ऐड हो रहा है बेटा 2। तो आपको इसके वाला ग्राफ x एक्सिस पे मूव कराना है पैरेलल -2, उल्टा करते हैं। बेटा x में कितना ऐड हो रहा है 2 इसके कंपैरिजन में, तो x में अगर 2 ऐड हो रहा है तो ग्राफ आपको इसी का लेना है, पैरेलल मूव करा देना है x एक्सिस पे कितने यूनिट -2, क्योंकि प्लस हो रहा है उल्टा करते हैं। तो बेटा देखो x, अब आप इस ग्राफ को पैरेलल उठाओ और x की -2 वैल्यू तक ले आओ, पैरेलल उठा के ऐसे ही ले जाना है, x की -2 तक से जाएगा तो ये लाइन वही की वही बन गई। तो ये ट्रिक होती है, अलग से प्लॉट नहीं करना पड़ता। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y-2 इक्वल टू एक्स, y-2 इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं। तो अब यहां से क्या ट्रिक बनी, यही ग्राफ है सेम, फर्क क्या है -2 फालतू आ गया, अब किस में आया है y में। तो आपको इसी के ग्राफ को उठाना है और y पे +2 शिफ्ट कर देना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या तो ये कर लो या ये कर लो, एक बात है। आपने यही ग्राफ लिया और आपको y पे कितना शिफ्ट करना है बेटा +2, तो आपने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, तब तक जब पॉइंट यहाँ पे y एक्सिस पे जो यहाँ वैल्यू 0 थी वो कितनी नहीं आ जाए बेटा 2 नहीं आ जाए। समझ आया शिफ्टिंग का क्या कंसेप्ट है। बिल्कुल सेम लाइन पर ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स -5 और y इक्वल टू एक्स, इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, x में 5 माइनस हो रहा है, बाकी चीज सेम है। तो आप y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ लोगे और x एक्सिस की साइड +5 शिफ्ट कर दोगे। मैंने आपको बोला उल्टा होता है, इसीलिए बोला है स्पेशली ध्यान रखना है आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ x में देखनी है या y में देखनी है, x y वाली टर्म में नहीं देखनी, ओनली इन x एंड y। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ऐसा रूल हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं लगाते, कहीं पर भी हो हम ऐसा कर सकते हैं। एक्स वाई में एडिशन सब्ट्रैक्शन देखकर बगैर एडिशन सब्ट्रैक्शन का ग्राफ बना लो, बाद में जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसके हिसाब से ग्राफ को शिफ्ट कर दो। मुझे इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं, फर्क देखो क्या है, इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड है तो मुझे 6 से ग्राफ को शिफ्ट नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि ग्राफ को 6 से शिफ्ट करेंगे, भाई बनाऊंगा देखेंगे क्यों नहीं करना। मैंने आपको बोला है कि मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी चाहिए वो x या y में चाहिए, 3x में नहीं चाहिए। तो आप जब इसको देखोगे कितना शिफ्ट होगा, वो होगा 2y इक्वल टू 3 कॉमन x प्लस 2। तो बेटा कितना शिफ्ट होगा इस केस में, इस केस में अगर आप बात करोगे x एक्सिस की साइड शिफ्टिंग होगी 2 की, और अगर y पे चला जाऊं मैं यहाँ से y पे चला जाऊं तो 2y - 6 इक्वल टू 3x, 2y - 3 इक्वल टू 3x। तो y में कितने की शिफ्टिंग होगी, y में जो शिफ्टिंग होगी 3 की होगी, इसके कंपैरिजन में शिफ्टिंग होगी। तो देखते हैं कैसे, क्या मतलब है। पहले मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, सबसे पहला ग्राफ मेरा किस चीज का है बेटा, यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया, इधर x इधर y। पहली जो इक्वेशन है ये है 2y इक्वल टू 3x, तो y आ गया 3/2x। y कितना आ गया बेटा 3/2x। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है स्लोप पॉजिटिव है, अगर आप बनाओगे तो इस लाइन की इक्वेशन ये वाली आ जाएगी और ये इक्वेशन होगी किसकी, 2y इक्वल टू 3x की। समझ में आया मैंने क्या कहा है। ये मेरे पास ये ग्राफ आ गया पूरा का पूरा, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका ये वाला एंगल थीटा है। समझ आया बेटा मैंने कैसे बनाई ये लाइन।
बिल्कुल सेम लाइन पे ओरिजिन से पास कर रही है, जैसे लाइन को बनाने का हमने ढंग सीखा हुआ है पहले जो मेथड, उसी से इसको बना। अब आ जाते हैं इस पे 2y = 3x + 6। मैं इसको बेसिक से बनाता हूं, ये बाद में समझाऊंगा। पहले x को 0 रखूंगा, y 3 आएगा। भाई सीधी सी बात है, देखो इसमें y = 3/2x आया। अगर यहां से बात करूं, ये आ गई y = 3/2x + 3, मतलब आप इन दोनों में कंपेयर करो, स्लोप सेम है, mx स्लोप सेम है, बस y इंटरसेप्ट 3 आ गया। तो बेटा अगर मैं इस लाइन को बनाऊं तो ये वाली लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, आगे पैरेलल, जहां पर ये वाली वैल्यू 3 होगी, ये वाला एंगल थीटा होगा। आप देख भी सकते हो, y को 0 रखोगे x -2 आएगा, और x को 0 रखोगे y 3 आएगा। अब आप बड़े ध्यान से समझो, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये है 2y = 3x + 6, ये 0 पे था। क्या x एक्सिस की साइड मुझे इस लाइन को 6 तक मूव करवाना पड़ा या 2 तक मूव करवाना पड़ा? 2 पे मूव करना पड़ा, क्योंकि दोनों लाइनों में डिफरेंस ही 2 का है, तभी दूसरी लाइन आई है। अब आप बड़े ध्यान से देख सकते हो, इसलिए मैंने कहा 3x + 6 नहीं लिखना, ये +6 लिखा हुआ है, बट शिफ्टिंग 6 की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन x में देखना है, ना कि 3x में। यहाँ पे एडिशन 3x में हो रहा है, बट x में एडिशन कितने का हो रहा है बेटा? 2 का। अगर x में एडिशन 2 का हो रहा है, इसके कंपैरिजन में 2y = 3x है ही, पर इसमें +2 एक्स्ट्रा ऐड है, तो इसीलिए हम इस लाइन को x की साइड -2 पे शिफ्ट करेंगे, या y की साइड +3 पे शिफ्ट करेंगे। एडिशन होता है तो उल्टा शिफ्ट करते हैं, माइनस की साइड, माइनस होता है तो किसकी साइड शिफ्ट करते हैं बेटा? प्लस की साइड। ये आपको शिफ्टिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ग्राफ की शिफ्टिंग को हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला की पहचान क्या होती है बेटा? एक वेरिएबल की पावर 2 होगी, दूसरे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी। एक वेरिएबल की पावर 2 होगी, एक वेरिएबल की पावर 1 होगी। इन शॉर्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी इक्वेशन बन रही है, उसके जैसा ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। अब पैराबोला बनाने कैसे हैं, बड़े ध्यान से समझना है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई, y² = 2x। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा फिर लेटेस्ट रेक्टम 4ax इक्वेशन वगैरह, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको सीधा पता होना चाहिए y² = 2x करके मेरे पास एक इक्वेशन है, या पूरा कर लेते हैं। मान लो ये मेरे पास इक्वेशन है y² = 4ax, a इज पॉजिटिव, a मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, a कांस्टेंट है, y x वेरिएबल है, हमें y और x में ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा y² = 4x का ग्राफ प्लॉट करना है। देखते हैं ये ग्राफ कैसा आता है। इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। किस साइड बनेगा, कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझना है। कि देखो सबसे पहली बात, y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए है। अब किसकी पावर 1 है? x की पावर 1 है, तो ग्राफ का ओपन माउथ x की साइड बनेगा। डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा ये x पॉजिटिव x है, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं, तो मेरे पास ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये x एक्सिस, और ये कैसी एक्सिस है बेटा? y एक्सिस। एक्चुअली ये कोई सर्कल का पार्ट नहीं है, आप बिल्कुल 9-10th के कंसेप्ट पे बेस इस ग्राफ को बना सकते हो। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। ऐसा क्यों बना, अब बड़े ध्यान से थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कैसे किया? मैंने x को 0 रखा, y को 0, ये पॉइंट आ गया 0 0। फिर आपने x को 1 रख दिया तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 2 रख दिया कुछ आएगी, 3 रख दिया कुछ आएगी। वो सारी वैल्यूज पॉइंट बना के ऐसे प्लॉट किया। इस ग्राफ का नाम पैराबोला। अब अगर आप यहां से x की वैल्यू देखो, x कितना आ गया बेटा? y² / 4a। y का स्केयर है, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो बेटा 4a भी पॉजिटिव हो गया।
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड किया तो x पॉजिटिव ही आएगा। x कैन नेवर बी नेगेटिव, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ उधर नहीं बना, ग्राफ खाली इधर इधर बना है। और इसको बोलते हैं हम राइट वार्ड पैराबोला। क्या नाम बोलते हैं? राइट वार्ड पैराबोला। इस ग्राफ का नाम है राइट वार्ड पैराबोला। इस तरह बना। दूसरा शॉर्टकट ये है, आप इन दोनों में से डिसाइड कर लो कि किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो इस ग्राफ का जो ओपन माउथ है, खुला हुआ मुंह, ओपन माउथ, वो x की साइड बनेगा। अगर इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस x की साइड, माइनस का साइन है तो माइनस x की साइड। समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा है? इसको पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला की पहचान क्या है ग्राफ की? एक की पावर 2 होगी, एक वेरिएबल की पावर, और दूसरे वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा? 1 होगी। राइट साइड में, इसलिए राइट वर्ड पैराबोला है। अब बड़े ध्यान से देखते हैं, जैसे मैं कह दूं x स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये बनाना है। पहली बात, स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए है, बना लेते हैं बिल्कुल सेम लाइन पर। किसकी पावर 1 है? बोलो बेटा, किसकी पावर 1 है? y की। तो ये y की साइड ओपन माउथ बनेगा। अगर ये y की साइड ओपन माउथ बनेगा तो ये पैराबोला ऐसा आएगा। इसका नाम होगा, पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब अगर कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखी मैंने, x की वैल्यू यहाँ 1 रखी, तो y आएगा √4a। तो ये आएगा y की वैल्यू, ये √4a आएगी, और ये भी √4a वैल्यू होगी टोटल। तो ये वाला पॉइंट होगा 1, √4a, और ये वाला पॉइंट होगा 1, -√4a, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, तो प्लस माइनस लग जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सिमेट्रिक ग्राफ होता है, जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे होगा। ऐसा ही यहाँ पे होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2y, बिल्कुल सेम लाइन पे। y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ का नाम क्या रख दिया मैंने बेटा? इसको कौन सा पैराबोला बोल दूंगा? अपवर्ड पैराबोला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? पैराबोला की पहचान ये है, एक वेरिएबल की पावर 2 होगी, दूसरे वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा? 1 होगी। जिसकी पावर 1 है उसकी साइड ये ग्राफ बना देंगे। जैसे मैं कह दूं x स्क्वायर इक्वल टू -4y। अब किसकी पावर 1 है? y की। y की साइड बनेगा। मैंने आपको पहले बताया, शॉर्टकट से कर रहा हूं मैं। स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए है। अब ये प्लस y है या माइनस y है? माइनस y है, तो बेटा माइनस y की साइड ये ग्राफ बनेगा, ओपन माउथ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ बेटा, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? x स्क्वायर इक्वल टू -4y का ग्राफ है। इसका नाम क्या हो गया? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे डिसाइड होगा कि ये पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा? पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक होता है। x की जगह 0 रख के देख लो, y भी 0 आएगा। ऐसे डिटेल में जाना हो ऐसे कर सकते हो, y इक्वल टू -x²/4। अब देखो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 4 हमेशा पॉजिटिव है, तो y हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो ग्राफ कभी ऊपर नहीं बनेगा। समझ में आ गया? फर्क क्या होता है बेटा? यहाँ 2y था, यहाँ -4y है। इससे क्या फर्क है? एक में ये कम चौड़ा होगा ग्राफ, मतलब ये खुली हुई चीज ये थोड़ी कम होगी, और एक में थोड़ी ज्यादा होगी। बस ये डिफरेंस रहता है, वो आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो कि किसमें ज्यादा आएगी किसमें कम आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पैराबोला का? 4 टाइप के पैराबोला हमने देखने हैं। अब एक 4th और बच गया, वो और बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना। जैसे मैं कह दूं y स्क्वायर इक्वल टू -8x। अब ये बना देता हूं, इधर x इधर y। स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x की पावर 1 है, तो x की साइड बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ये 0, 0 से ही पास करेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे आपको ये ग्राफ बनाने हैं? सिमेट्रिक ग्राफ है, पैराबोला के ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं, एक राइटवर्ड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, और ये वाला हो गया कौन सा? लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये आपको बेटा
क्लियरली कंसेप्ट समझने चाहिए कि ये हमने कैसे सब किया है, किस टाइप से पैराबोला की पहचान होती है। अभी तक हमने दो टाइप के ग्राफ पढ़ लिए। स्ट्रेट लाइन में लीनियर रिलेशन आता था, पैराबोला में एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर क्या है 1। पैराबोला की एक एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं पैराबोला की एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, इसमें एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, इसमें वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, इसमें वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। कैसे पता लगता है? जिसकी पावर 1 है वो वाली सिमेट्रिक एक्सिस होती है। ध्यान रखना है, ये पैराबोला का बेसिक कंसेप्शन था जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन x एंड y। तो अब हम देखते हैं कि हमें x और y में कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख के मुझे पता लगना चाहिए कि ये कैसा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ कैसा है? x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम पावर ऑफ x is 2 and maximum power of y is 1. That's why graph is parabola. Clear? अब ये पैराबोला किस साइड बनेगा ये भी देखना है। ठीक है, मैं आपको 2-3 मेथड से बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले एक बेसिक मेथड से बता रहा हूं। मैंने कहा था स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या बना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू वाई माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लिया, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया। बेटा अब ये y की पावर 1 बच गई अकेली, x की पावर 1 है बट x की मैक्सिमम 2 है, मैक्सिमम पावर 1 y की बची। तो ये ग्राफ माइनस वाई की साइड बनेगा। माइनस वाई का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। समझ आया कैसे लिखा मैंने? ये कैसे डिसाइड हुआ कि डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा या लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? सबसे पहले मैक्सिमम पावर 1 वाई की है, तो इसका मतलब ये है या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। फिर क्या देखना है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर देना है, वो मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब देखा y के साथ माइनस तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो डाउनवर्ड है, नहीं आ रहा होता तो अपवर्ड जाता। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, आगे बड़े ध्यान से देखते हैं। मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करता हूं। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड 9th में पढ़ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a, मुझे 1 बनाना है तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई, तभी तो 1 बनेगा ना, 2 से 2 कट जाए, प्लस 1/2 का स्क्वायर अपनी साइड से ऐड कर दिया। समझ आ गई? अगर इस साइड ऐड किया है तो बेटा मुझे इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। समझ आया मैंने क्या कंसेप्ट बना दिया यहाँ पे? अब यहाँ से आगे दोनों साइड ये ऐड किया, स्क्वायर कंप्लीट किया। आप सिंप्लीफाई करके देखो यही टर्म बनेगी। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये वाली इक्वेशन इधर वाली क्या बन गई? x माइनस 1/2 का स्क्वायर, फॉर्मूला है इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या बच गया? माइनस y माइनस 1/4। समझ आया मैंने क्या किया है? तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जिसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, जो ये और ये सेम है। सिंप्लीफाई करके देखोगे ये दोनों टर्म्स कैसी आ रही हैं बेटा? सेम आ रही है। मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड पे चल रहा हूं। मैं इसको और इसको भूल जाता हूं, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। ये जो x और y में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है, मैंने इन टर्म्स को एक बार छोड़ दिया, तो मैंने पहले ये ग्राफ बना दिया। ये मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ये बनाऊंगा मैं पहले। अब अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ तो आपके लिए बहुत आसान था। इधर x है, इधर y है, आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब बेटा मैक्सिमम पावर y की 1 है, तो ये ग्राफ नीचे बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा, तो आपने ये ग्राफ ऐसे बना दिया, ये 0 0 पे ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है बेटा? ये ग्राफ है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का। बट मुझे ग्राफ इसका बनाना ही नहीं, मेरे लिए तो ग्राफ मुझे चाहिए किस किस का? इधर x, इधर y। मुझे तो इसका ग्राफ चाहिए, क्योंकि ये और ये तो सेम है, सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो अब देख लेते हैं कैसे है। x में कितना माइनस हो रहा है? हाफ, मतलब इस ग्राफ को x की साइड हाफ शिफ्ट करना है, और y की साइड कितना शिफ्ट करना है? 1/4 शिफ्ट करना है।
एक्स की साइड हाफ शिफ्ट करना है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ। अभी बताया था शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट, एक्स में से माइनस हो रहा है तो एक्स की साइड प्लस हाफ शिफ्ट करना है, वाई की साइड भी माइनस हो रहा है, वाई का 1/4 ऊपर शिफ्ट करना है। मतलब अब ये ग्राफ जहां से टर्न कर रहा है वो पॉइंट ये आ गया, एक्स की वैल्यू 1/2 है, वाई की वैल्यू 1/4 है, तो आपका ये वाला पॉइंट जो आया वो आ गया 1/2 1/4, जहां से ये ग्राफ घूम रहा है। कैसे डिसाइड होगा, ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? आप इसमें x की जगह 0 रख के देखो, y भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो पक्का है ये ओरिजिन से पास करेगा। x 0 रखने से y भी 0 आ रहा है, ग्राफ वही का वही है, बस अब ये पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, इस पॉइंट से ऐसे टर्न करेगा। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये पैराबोला मैंने ऐसा क्यों बनाया, ये ऐसा पैराबोला बन गया, सिमेट्रिक ग्राफ है। समझ में आ गया? ये किसका ग्राफ है बेटा? ये ग्राफ आया y = x - x² का, जिसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। अब आपको ये पता होना चाहिए ये वैल्यू 1/2 है x की साइड, और y वाली वैल्यू कितनी है, 1/4 है। y वाली वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 है, ये वाली वैल्यू 1/4 है। अब अगर मैं कहूँ ये वाली कितना होगा, ये भी 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि बताया ग्राफ इज सिमेट्रिक, तो जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है। ये वाला पॉइंट आ गया 0,0, तो ये वाला पॉइंट आ गया 1,0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई। तो ग्राफ समझ में आया कैसे है? किसी ग्राफ को बनाने में दिक्कत हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस चीज का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। पहले ये डिसाइड कर लो पावर्स देख के। जब आपको पावर्स पता लग जाए, पैराबोला है तो वहां से ये डिसाइड कर लो डाउनवर्ड है क्या अपवर्ड है, तो ये ऑप्शन ये आ गया डाउनवर्ड। फिर ये मेरा सिंपल था, इसमें एक्स वाई में कुछ माइनस प्लस हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने ग्राफ की शिफ्टिंग कर दी। यहां से अगला क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई? 1/4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी मैक्सिमम, एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम होगा? 1/2। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? तो वो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी देख सकते हो। इसका जो दूसरा मेथड है मैं वही यूज करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अल्टरनेटिव मेथड। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है, अब ये देख लेते हैं। बेटा इक्वेशन देख के ये डिसाइड हो गया यहां से कि मैक्सिमम पावर y की 1 है, अभी जैसे पिछले वाले केस में किया था। ये डिसाइड हो गया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है बेटा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब नीचे वाला पैराबोला है। अब कहां से घूमेगा बेटा? डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब ये पैराबोला कुछ इस टाइप का है। अगर इस टाइप का पैराबोला है, ये किसी भी पॉइंट से घूम सकता है, क्या पता यहां से घूम रहा हो, क्या पता नीचे से। जहां से घूमेगा वहां पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा। वहां पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो बेटा मैं अपनी साइड से dy/dx निकाल लेता हूं कंसेप्ट के लिए। dy/dx कम्स आउट टू बी 1 - 2x। हाँ बेटा क्लियर है? dy/dx कम्स आउट टू बी 1 - 2x। जहां पर मैं अपनी साइड से अगर dy/dx को 0 पुट कर दूं, इन शॉर्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 पुट कर दूं, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहां से ये पता लग गया 1 - 2x 0 हो गया, मतलब 2x 1 हो गया, मतलब x की वैल्यू 1/2 है। जब मैं x को 1/2 यहां रख दूं तो मेरा जो y आएगा वो आएगा 1/2 - 1/2 का स्क्वायर, सोल्व करके 1/4 आ गया। सोल्व करके कितना आ गया? 1/4। सबसे पहले मैं ये डिसाइड कर चुका कि ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है। अब मुझे डाउनवर्ड पैराबोला बना देना चाहिए। कैसे? इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस। मुझे ये पता लग गया ये ग्राफ कहां से घूमेगा, जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब dy/dx 0 होगा। dy/dx 0 कहां पे हो रहा है? जब x की वैल्यू कितनी है? 1/2, और y की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो बेटा मेरे पास ये जो ग्राफ आ गया वो ये ग्राफ ऐसा बन के आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1/2, और y की वैल्यू कितनी है? 1/4।
तो ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए 1/2, 1/4, ठीक है। और ये 0 0 से क्यों पास कर रहा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप ग्राफ से देखोगे, ग्राफ से कैसे डिसाइड होगा, ग्राफ सिमेट्री का, इसलिए ये 1 0 आया। x को 0 रख के देखा, y भी कितना आ गया 0। तो आप इस वे में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, जहां पर डेरिवेटिव 0 आया वहां पर y मैक्सिमम या मिनिमम होता है। यहां से पता लग रहा है y इज मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपको डिसाइड करना और आगे तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। सेकंड डेरिवेटिव कैसा है, -2, नेगेटिव है, तो कंफर्मेशन हो गई कि y कैसा है बेटा, मैक्सिमम है। तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके भी पैराबोला बना सकते हो कि किस पॉइंट से शिफ्ट, किस पॉइंट से घूमेगा। नहीं तो पहले वाला मेथड शिफ्टिंग वाला भी हम लगाकर देख सकते हैं। पैराबोला पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट x equal to 0 on ground. Plot xt means position time graph and vx graph for the ball. तो देखते हैं बेटा क्या है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया, बस ग्राफ अलग पूछ लिया। अब मैंने इस बॉल को x0 से 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, ठीक है। तो यहां से मुझे पता लग गया u की वैल्यू +50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g, जिसको मैं बोल सकता हूँ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन लगा सकते हो। इक्वेशन क्या बनेगी, s = ut + ½ at² लगा दो, x = 50t - 5t²। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, xt वाली आ गई है। ये किसके वाली इक्वेशन आ गई बेटा, xt वाली इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही vx में रिलेशन निकालना हो तो इक्वेशन है v² - u² = 2as। तो v² - 50 का स्क्वायर = 2 × a - 10x। तो v² = 2500 - 20x। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मुझे ये दो ग्राफ बनाने हैं। पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, वहां पे मैंने v² और x में ग्राफ पूछा था, इसमें मैंने v और x में ग्राफ पूछा है। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले यही बना लेता हूं, देखते हैं बड़े ध्यान से। इधर v, इधर x। पहले ग्राफ रिलेशन से देखना ग्राफ कैसा है, 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है। तो बेटा ग्राफ पक्का हो गया, vx ग्राफ पैराबोला है। कैसा है बेटा, पैराबोला। फिर डिसाइड होगा किस साइड बनेगा ये पैराबोला, +x की साइड या -x की साइड। -x की साइड बनेगा। किसकी साइड बनेगा बेटा, -x की साइड। अब देख लेते हैं यहां से, इसको ऐसे लिख लो, v² = -20 कॉमन, ये आ गया x - 125। समझ आया मैंने क्या किया, बोलो बेटा। रीअरेंज किया टर्म्स को। आप पहले क्या करो, एक ग्राफ बना लो v² = -20x का। किसका, v² = -20x का ग्राफ बना लो। ये है, मैं एक बार v² = -20x का ग्राफ बना लेता हूं अलग से। इसका यूज करूंगा मैं शिफ्टिंग के लिए। v² = -20x का ग्राफ बनाऊंगा, वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आया v² = -20x का, पर मुझे तो इसका ग्राफ बनाना है। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मेरा जो फाइनल आ रहा है ग्राफ वो ये है, इधर x है, इधर v है। मेरे को जो ग्राफ बनाना है वो इसका बनाना है। x की साइड इस ग्राफ को 125 शिफ्ट करना है। x की साइड इस ग्राफ को कितना शिफ्ट करना है, 125 + 125। मतलब इस ग्राफ को उठाऊंगा +125 शिफ्ट कर दूंगा। +125 शिफ्ट करने का मतलब कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा ये वाला ग्राफ आपका पैराबोला कुछ ऐसा बन गया। जहां पर ये शिफ्ट हुआ वहां पर x की वैल्यू 125 मीटर है। अब जब आपका x 125 है ना, तो अब आप x को 125 रखोगे, v 0 हो जाएगा। बट इस एक्सिस पे x 0 है, x को 0 रखोगे तो v² 2500 आ गया, मतलब v 50 आ गया, प्लस का या माइनस का।
तो ये वाला पॉइंट +50 मीटर पर सेकेंड, ये -50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्केयर है, जब हम स्केयर हटाएंगे तो ये बनेगा। ये ग्राफ पैराबोला आया, Vx ग्राफ है, किस इक्वेशन का है, v स्क्वायर इक्वल टू -20x - 125 का कह लो, या v स्क्वायर इक्वल टू 2500 - 20x का ग्राफ कह लो। ये आपका Vx ग्राफ आ गया। समझ में आया मैंने Vx ग्राफ कैसे बना दिया बेटा इसका? ये Vx ग्राफ ऐसे प्लॉट हो गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इस जगह पर वेलोसिटी 0 है, मतलब x की वैल्यू 125 मीटर है। हम पहले भी कर चुके हैं, एट मैक्सिमम हाइट वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। सेम क्वेश्चन पहले किया था, वहां पे x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 125 मीटर। पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। समझ में आया बेटा मैंने कैसे इक्वेशन से ग्राफ बनाना है? ये अभी पहला ग्राफ बनाया है जो v और x का ग्राफ है। अब हम दूसरे ग्राफ को देखते हैं, दूसरा ग्राफ कैसे बनाना है। वो ये ग्राफ है x इक्वल टू 50t - 5t स्क्वायर। तो बेटा ये एक बार सारा रब कर रहा हूं, उसके बाद हम इस ग्राफ पे फोकस करते हैं। अभी तक मैंने Vx ग्राफ पे फोकस किया था, एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले रिलेशन डिराइव किया, रिलेशन से डिसाइड किया कि ग्राफ कैसा है, v और x में ग्राफ बनाना है। एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। पैराबोला किस साइड बनेगा? ओपन माउथ किस साइड आएगा? जिसकी पावर 1 है उसकी साइड ओपन माउथ पैराबोला का आएगा। ठीक है, अब इसके साथ माइनस का साइन है। कंडीशन होती है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो है, तो ये -x की साइड बनेगा। तो पहले मैंने इसको भूल के बनाया, तो ये वाला ग्राफ इसका आया, पर मुझे बनाना इसका था। तो x में कितना एक्स्ट्रा है? 125, x -125 है। अगर x में से कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब मुझे सेम ग्राफ को शिफ्ट करना है प्लस की साइड, तो मैंने इसको प्लस की साइड शिफ्ट कर दिया, तो वो +125 हो गया। अब मैं दूसरे ग्राफ पे कंसंट्रेट करता हूं, जो कि मेरा xt ग्राफ है। अब हम देखते हैं हमने xt ग्राफ कैसे बनाना है। तो बेटा क्या है xt ग्राफ? xt में जो रिलेशन आया वो हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू 50t - 5t स्क्वायर। सबसे पहली चीज आपको t स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, तो आप x की जगह इधर -x कर दो, यहां से 5t स्क्वायर - 50t हो गया। t स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आ गया 5t स्क्वायर - 50t शुड बी इक्वल टू -x की पावर 1। अब बिल्कुल सेम लाइन पर t की मैक्सिमम पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो भी पता लग गया ग्राफ पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला। किसकी पावर 1 है? x की, तो ओपन माउथ टुवर्ड्स -x। किस साइड बेटा? -x। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। मतलब ऐसा हो गया, अगर मैं इधर t ले रहा हूं, इधर x ले रहा हूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओपन माउथ टुवर्ड्स -x। -x का मतलब नीचे की साइड ओपन माउथ होगा। अब कहां से शिफ्ट होगा, कहां से नहीं होगा, ये देखना है। जहां से शिफ्ट होगा वहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, वहां पे इसका स्लोप 0 होगा, जहां से ये टर्न करेगा। तो इसका स्लोप 0 करने के लिए मैंने यहां से dx/dt निकाल लिया, जो आ गया 50 - 10t। 50 - 10t। अब dx/dt को मुझे 0 रखना पड़ेगा। dx/dt 0 रखने का मतलब 50 - 10t 0, मतलब t की वैल्यू 5 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। नहीं तो फिर आप वो शिफ्टिंग वाले मेथड से भी कर सकते हो। t की वैल्यू 5 आ गई। अब आप t को 5 रखो, t को जब आप 5 रखोगे तो आप रख के देखो, आपका जो x आएगा वो 125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं ग्राफ को ढंग से बनाऊं, ये तो मैंने आपको रफली आइडिया दिया था कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं, ये तो मुझे पता लग गया ओपन माउथ टुवर्ड्स -x है, नीचे की साइड है। अब इस इक्वेशन से देखूं, टाइम 0 पे टाइम को 0 रखूं तो x भी 0 आ गया, तो बेटा टाइम 0 पे x 0 आ गया। ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, कहां से घूमेगा, टर्न कहां से होगा? टाइम 5 पे टर्न होगा, टाइम की वैल्यू 5 पे टर्न हो जाएगा। तो बेटा ये ग्राफ पैराबोला ऐसा बनेगा, यहां पर टाइम की वैल्यू
5 सेकंड है, x की वैल्यू 125 मीटर है। अब ये 5 है तो पक्का ये 10 होगा, क्यों? मैंने बताया पैराबोला तो सिमेट्रिक होता है, इसीलिए मैक्सिमम हाइट 125 मीटर, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के। तो फाइनल आंसर मेरा x का ग्राफ, xt ग्राफ ये वाला है, जिसका जो किसके लिए बनाया मैंने, x इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर के लिए ये ग्राफ बन रहा है। ऊपर वाला तो रफली आइडिया था कि कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ, डेरिवेटिव के कंसेप्ट से इसको हम कैसे करते हैं, वो ये कंसेप्ट है। आपको कैसे xt ग्राफ और vx ग्राफ बनाने हैं, पैराबोला देखकर दो मेथड है पैराबोला से करने के, एक तो शिफ्टिंग वाला तरीके से लगा के कर सकते हो, दूसरा डेरिवेटिव से कर सकते हो, जहां से टर्न हो रहा है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है तो dx बाई dt 0, अगर पैरेलल टू y एक्सिस आ जाए तो dt बाई dx 0, उल्टा हो जाएगा ना, dx बाई dt मतलब स्लोप इनफाइनाइट, मतलब dt बाई dx 0। तो एक ही बात है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हो। ऐसे आपको पैराबोला पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। लास्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमने पैराबोला कंप्लीट कर लिए। ये दो बेसिक्स ग्राफ आपको पता होने चाहिए।